क्या है? ये विश्व पुनर्जागरण होता क्या है? तो जानते हैं पहले पुनर्जागरण क्या होता है। पुनर्जागरण का अर्थ होता है किसी राष्ट्र व देश के जीवन में नया जोश, उत्साह, स्फूर्ति व गौरव का युग होना। अतः यह कहा जा सकता है कि पुनर्जागरण वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति व राष्ट्र पूर्णतः जागृत हो जाते हैं, जिनमें नया जोश, उत्साह और स्फूर्ति आ जाती है और वह प्रत्येक नए कार्य के लिए अग्रसर हो जाते हैं। ऐसा ही समय लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास विश्व में यूरोप की इटली में आया। इटली के फ्लोरेंस शहर में दांते जैसे महान व्यक्तित्व सामने आए, जिन्होंने लोगों को अवेयरनेस करने का काम किया, जागरूक करने का काम किया, जिसमें वैज्ञानिकवाद, तर्कवाद और मानववाद को बढ़ावा मिला। विश्व पुनर्जागरण से संबंधित बहुविकल्पी तरह क्वेश्चन हैं, देखते हैं। विश्व पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? आखिर विश्व पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो विश्व पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ है, जहाँ पे दांते और पेट्रार्क जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा है? ये डिवाइन कॉमेडी का नामक काव्य आखिर किसने लिखा है? तो डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य इटली के महान कवि दांते ने लिखा है। विश्व पुनर्जागरण का जनक किन्हें कहा जाता है? विश्व पुनर्जागरण का जनक वैसे तो दांते हैं, लेकिन मानववाद का जब ये विकास कर देते हैं पेट्रार्क, तो विश्व पुनर्जागरण का जनक फ्रांसिस्को पेट्रार्क को कहते हैं। विश्व में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो विश्व में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी, जहां पोप का इतना बोलबाला था। उस पोप के बोलबाला पे जितने मतलब कुरीतियां फैली हुई थी, उसके प्रति सुधार करने के लिए आंदोलन चलाए गए थे, वह 16वीं सदी में शुरू हुए थे। ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं, यह किसने बताया था? कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं, यह बताया था जर्मन निवासी केपलर ने। विश्व आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है? विश्व आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह इंग्लैंड के रोजर विंकन को माना जाता है। द प्रेज ऑफ फिली, द प्रेज ऑफ फिली किन की पुस्तक है? तो द प्रेज ऑफ फिली हॉलैंड निवासी इरास्मस की पुस्तक है। हॉलैंड निवासी इरास्मस की पुस्तक द प्रेज ऑफ फिली है। कृति रोमियो एंड जूलियट, जो ये रोमियो एंड जूलियट कृति है, वह किन की है? तो कृति रोमियो एंड जूलियट हमारे इंग्लैंड निवासी शेक्सपियर की है। किन की? शेक्सपियर की है। जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र किसने बनाया था? जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र बनाया था राफेल ने। किसने बनाया था? राफेल ने बनाया था। राफेल एक ऐसे व्यक्ति थे जो ऑलराउंडर थे। लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध कलाकृति क्या है? लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध कलाकृति आप जानते ही होंगे। इनकी पहली कलाकृति एक मोनालिसा पेंटिंग है, और इनकी एक कलाकृति जो प्रसिद्ध है द लास्ट सपर। विश्व पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? विश्व पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है जियाटो को। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द प्रिंस, जिसमें उन्होंने राजनीतिक तथ्यों का विस्तार से और अच्छा विवरण दिया है। मानववाद का संस्थापक माना जाता है। मानववाद का संस्थापक इटली के निवासी पेट्रार्क माना जाता है, जिसको फ्रांसिस्को पेट्रार्क कहते हैं। आधुनिक विश्व के प्रथम राजनीतिक दर्शन के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक विश्व के प्रथम राजनीतिक दर्शन माने जाते हैं हमारे फ्लोरेंस के निवासी मैकियावेली। डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? तो यह डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक कहानीकार विकेसियो की है, और विकेसियो का गद्य साहित्य का, यानी इटली या फिर आप यूरोप के गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। सिस्तान के गिरजाघर की छत में किसने चित्र बनाए थे? सिस्तान की गिरजाघर के छत में चित्र बनाए थे माइकल एंजेलो ने। माइकल एंजेलो एक बहुत अच्छे चित्रकार थे, मूर्तिकार भी थे। माइकल एंजेलो की कृतियां हैं, माइकल एंजेलो की कृतियां हैं द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन। ये माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। आदर्श समाज का चित्रण किसमें मिलता है? यो आदर्श समाज का चित्रण किसमें मिलता है? यह इंग्लैंड के टॉमस मूर की जो पुस्तक यूटोपियो है, उसमें एक आदर्श समाज का चित्रण मिलता है।
विश्व पुनर्जागरण का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन है? विश्व पुनर्जागरण का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस है। कौन? इंग्लैंड का फ्रांसिस है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में किसका अनुवाद किया था? जब मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद कर दिया था, तभी से वहाँ पे जागरूकता फैली थी, क्योंकि जो पोप लोग थे वो अपने ही तरीके से बताते थे कि ये बाइबल में लिखा, ये कह रहा हमारा धर्म। लेकिन जब बाइबल का सही अनुवाद सभी के पढ़ने योग्य आ गया तो लोगों को समझ आई, लोगों ने तर्क दिया, विरोध करना शुरू कर दिया, तभी से धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो गए। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर को ही माना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई है। अमेरिका को खोज किसने की थी? क्योंकि इसी समय अमेरिका की जो 1453 ईस्वी में उसको दुनिया पर अधिकार हो जाता है, तो अमेरिका की खोज के लिए स्पेन निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस जाते हैं और ये भारत की खोज करने से गलती से बहामास और अमेरिका पहुंच जाते हैं, जहां पे इनको अमेरिका के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। प्रशांत महासागर का नामकरण किया था। प्रशांत महासागर का नामकरण किया था स्पेन निवासी मैगलन ने किया था, और मैगलन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व में समुद्री यात्रा करके पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। तो स्पेन प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? यह हमारे यही थे, मैगलन जी ही थे।